नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ यह प्रायः सभी बोलते होंगे, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम हमेशा बोला करते हैं या बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति ही। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि शांति ही शांति ही शांति ही हम क्यों बोलते हैं, और यदि हम बोलते हैं तो 3 बार ही क्यों बोलते हैं? इसका कोई रहस्य है या हम यूं ही बोलते हैं? तो प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में और हमारे वेद शास्त्रों में जो विधान दिया गया है, जो विधि बताई गई है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है, मायने है, रहस्य है। केवल किंवदंती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, शांति ही शांति ही शांति ही जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका क्या मतलब है और 3 बार ही क्यों बोला जाता है? प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ गए होंगे, शांति ही यानी कि जब हमारा मन अशांत होता है, हम परेशानियों में होते हैं, तब हम प्रार्थना में शांति ही बोलते हैं ताकि भगवान हमें शांति प्रदान करें, सुख चैन प्रदान करें। तो प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न यह भी उठता है कि मन अशांत होता है, व्यक्ति परेशान होता है, तो अशांति का क्या कारण है? ज्यादा नहीं, मैं आज आपको इतना बताऊंगा कि अशांति का मात्र 3 ही कारण है। यदि आप इन 3 स्रोतों पर, इन 3 मार्ग जो अशांति आने का है, यदि इन मार्गों पर ध्यान देंगे तो आप अशांति अनुभव ही नहीं करेंगे, आपके घर अशांति आएगी नहीं। शांति देवी सदैव निवास करेंगी। अशांति देवी को आप स्वयं निमंत्रण देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब हम जन्म लेते हैं, जब बालक जन्म लेता है, तो उसके जन्म के साथ ही शांति उसे मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, शांत एक रस है और शांत मन की एक स्थिति है जो जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अशांति क्यों होती है? तो अशांति अपने से नहीं आती, अशांति को हम बुलाते हैं या दूसरे द्वारा हमें प्रदान कर दी जाती है। यानी कि अशांत हमें दूसरे कर जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसके 3 ही कारण है, 3 ही मार्ग है, 3 ही स्रोत है। यदि इन स्रोतों को रोक दिया जाए और इन्हीं 3 मार्गों को रोकने के लिए हम शांति ही शांति ही शांति ही का उच्चारण करते हैं, लेकिन 3 बार ही उच्चारण क्यों करते हैं? इसके पीछे इसके अलावा भी एक कारण है। आज मैं आपको दोनों ही कारण बताने जा रहा हूं। इन दोनों ही कारणों से आप समझ जाइएगा और यह कार्यक्रम देखने के बाद आपको शांति भी अवश्य मिलेगी। क्योंकि अशांति होती क्यों है, आप यह समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपने शांति ही शांति ही शांति ही का उच्चारण सुना होगा प्रार्थनाओं में, पूजा में। तो जब संकल्प लिया जाता है तो आप एक बात और सुने होंगे कि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो 3 ताप हैं, संकल्प में कहा जाता है आधि दैविक, आधि भौतिक,
आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, यानी कि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जो ये तीन ताप हैं, यानी कष्ट हैं, दुख हैं, इसका समन हो। मैं इसके समन के लिए ही पूजन कर रहा हूं। इन तीनों का नाश हो, हमें ये तीन प्राप्त नहीं हो। कौन कौन? आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ अपना एड्रेस भी नोट करवाते हैं कि हमारा ये नाम है, हम इस जगह पूजा कर रहे हैं, ताकि जब भगवान हमें शांति प्रदान करें तो हमें प्राप्त हो। इसलिए हम अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि द्वारा पूजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो ठीक है, लेकिन यही जो तीन है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, यही तीन स्रोत हैं अशांति के। ये तीनों हैं क्या? ये मैं बताऊंगा, और इसके साथ ही इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 बार जो कहते हैं शांति ही शांति ही शांति ही, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों कहते हैं 3 ही बार? यदि शांति ही शांति ही शांति ही करने से हमें शांति प्राप्त हो जाएगी तो हम तो उसको 10 बार 15 बार कर लेंगे। जब गिनने से यदि शांति प्राप्त हो जाए तो हम 3 बार ही क्यों गिने? 11-15 बार भी गिन सकते हैं। और यदि इन संख्या से कोई मतलब नहीं है तो हम यदि 1 बार भी कहें शांति ही, तो हमें शांति प्राप्त होगी। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, अशांति के 3 मार्ग हैं, 3 स्रोत है। सबसे पहला जो कि मैंने कहा, आधि दैविक। आधि दैविक का मतलब है अदृश्य शक्तियां, जो शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती, जो दिखाई नहीं देती, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वैसी शक्तियां जो अदृश्य है, उसके द्वारा उत्पन्न अशांत या अशांति। प्रिय दर्शकों, यह प्रायः दूसरे द्वारा प्राप्त हो सकता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को इस प्रकार की कोई कष्ट, परेशानी, दुख और अशांति न प्राप्त हो। लेकिन अदृश्य शक्तियां, जिस शक्तियों पर आपका या हमारा नियंत्रण नहीं है, यदि नियंत्रण होता तो उस शक्तियों द्वारा हमारा मन अशांत होता ही नहीं, उसका असर हम पर होता ही नहीं, और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब उसका असर हमें होगा, और उसका असर यदि हमें हुआ है तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी शक्तियां जो अदृश्य हो, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसको कहते हैं आधि दैविक। इसके द्वारा आप अशांत हो सकते हैं, आपको अशांति प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आधि भौतिक। आधि भौतिक जो हमारे आसपास कुछ ज्ञात जानकारियां हैं, या जो ज्ञात होता है हमें हमारे आसपास के वातावरणों से, आसपास की स्थितियों से, और हमें वह ज्ञात होता है, आभास होता है, लेकिन हमारे आसपास से प्राप्त हो जाता है, हमसे नहीं, हमारे आसपास से यदि अशांति मिलती है, वह है आधि भौतिक। और इसकी जानकारी होती है हमें, लेकिन फिर भी एन केन प्रकारेण आप अशांत हो सकते हैं अपने आसपास की स्थितियों से, और इसकी जानकारी भी होगी आपको। और तीसरा है आध्यात्मिक, यानी खुद के अपने शारीरिक और मानसिक कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा आपको अशांति मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप इन 3 मार्गों पर ध्यान रखें और अशांति देवी को आप निमंत्रण न दें। जब इन तीनों से आप परेशान होते हैं तो फिर आप तावीज, यंत्र और पूजा पद्धति की ओर बढ़ते हैं, पूजा करने चलते हैं और भगवान की शरण में
नतमस्तक होकर यह प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, अब हमें शांति प्रदान करो, अब हमें शांति प्रदान करो। तो प्रिय दर्शकों, जब आप शांति प्रदान की प्रार्थना करते हैं तो 3 बार ही क्यों करते हैं? अब प्रश्न आ जाता है इस बात पर। तो अब आप यह भी समझ लीजिए कि 3 बार ही क्यों कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि त्रिवारम सत्यम, फिर से सुनिए, त्रिवारम सत्यम। यदि किसी चीज को, किसी भी शब्द को 3 बार यदि बोला जाए तो वह सत्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हम जब शांति की प्रार्थना करते हैं, भगवान से शांति की प्रार्थना करते हैं, तब हम 3 बार बोलते हैं, शांति ही, शांति ही, शांति ही। 3 बार बोलने से वह शब्द, वह वाक्य सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है। और जब सत्य होगा तभी तो हमें शांति प्राप्त होगी, मिथ्या तो भगवान देते नहीं। तो जब सत्य वह वाक्य होगा तब हमें वह प्राप्त होगा। और जब हम शांति 3 बार बोलते हैं तो वह सत्य हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हम 3 बार उच्चारण करते हैं। 3 बार यदि किसी शब्द को बोला जाए तो वह सत्य होता है, वह सिद्ध होता है। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम शांति की जो गुहार लगाते हैं अपने प्रभु से, तो वह भी 3 बार बोलते हैं ताकि सत्य हो और हमें प्राप्त हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी प्रार्थना कीजिए, 3 बार उच्चारण कीजिए। लेकिन यदि आप आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 स्रोतों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो अशांति से आप कहीं हद तक बच सकते हैं। हालांकि आधिदैविक पर आपका अधिकार उतना नहीं होगा, आध्यात्मिक पर है और आधि भौतिक पर है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और शांत रहें, क्योंकि जीवन में यदि शांति प्राप्त हो गई तो उससे बड़ा सुख और कुछ भी नहीं है। तो आपको शांति अवश्य प्राप्त हो। आप इन 3 मार्गों पर, इन 3 विषयों पर विशेषकर ध्यान दीजिए और भगवान से, जगदीश्वर से, जगत पिता से यह प्रार्थना कीजिए कि हमें शांति प्राप्त हो, आपको शांति प्राप्त हो। और उस शांति शब्द का 3 बार उच्चारण क्यों कीजिएगा? क्योंकि 3 बार बोलने से वह शब्द, वह वाक्य सत्य हो जाता है और सत्य ही ईश्वर है। प्रिय दर्शकों, तो आप भी उच्चारण कीजिए शांति का 3 बार, भगवान से प्रार्थना कीजिए, शांति की गुहार कीजिए और आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जो अशांति का मूल कारण है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। और आप जब भी पूजा कीजिए या पूजा करवाइए तो यह वाक्य जरूर रखिए कि आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, ताकि आपके जीवन में ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, यह आपसे दूर हो जाए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, खुशहाल जीवन में शांति परम आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नवीन विषय को लेकर। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।